नमस्कार। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, हम आज इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस निरंकुश संस्थान के, हालांकि संस्थान निरंकुश नहीं होता है, जो उसके अधिकारी होते हैं वो गैर जिम्मेदार और निरंकुश होते हैं कई बार। और उनमें से एक संस्थान है बिहार लोक सेवा आयोग, जिसमें कुछ असंवेदनशील, निरंकुश और गैर जिम्मेदार अधिकारियों की गलतियां या उनकी जो खुराफात है उसकी सजा लाखों छात्र भोग रहे हैं। अब नोटिफिकेशन आने के बाद जब एग्जाम की डेट एकदम नजदीक आ गई, तो आयोग ने अचानक से चुपचाप से एक ऐसी तैयारी शुरू कर दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आप देखेंगे तो एक ऐसी तैयारी शुरू कर दी, यानी छात्रों को फिर से एक बार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की उन्होंने योजना बना ली है, जिसको लेकर के एक भी छात्र सहमत नहीं है। उसको लेकर के चुपचाप से आयोग बैक बेंच से या बैक डोर से तैयारी कर रहा है, कैसे परिवर्तन को लाने की, जिसको लेकर के ना तो छात्रों को इन्फॉर्म किया गया, ना ही छात्रों से उनकी राय मशवरा ली गई है, और ना ही सार्वजनिक रूप से कुछ कहा गया है। लेकिन आयोग की गतिविधि संदेह पैदा कर रही है, और इस संदेह के खिलाफ छात्रों को मजबूरी में, जब उनकी तैयारी अंतिम चरण में है और अब अपने अपने परीक्षा की तैयारी को लेकर के जब लास्ट राउंड में है, तो उन्हें फिर से मानसिक रूप से आयोग के कुछ असंवेदनशील, गैर जिम्मेदार और क्रूर अधिकारी, मैं क्रूर शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके मैं यहाँ पे कर रहा हूं, क्रूर अधिकारियों के द्वारा छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही है। एक ऐसा असंवेदनशील आयोग जिनमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है, वो उन सुधारों को नहीं करके सुधार के नाम पे एक ऐसे ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं जो संदेह पैदा कर रहा है छात्रों के लिए। मानसिक स्थिति छात्रों की और ज्यादा खराब हो जा रही है। अगर आयोग को सुधार ही करना था तो आयोग सुधार ऐसा करता कि एक एग्जाम का डेट फिक्स कर लेता और 1.5 से 2 महीना पहले बता देता। तमिलनाडु से लेकर के केरल तक बसे हुए जो प्रवासी बिहारी है, जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक, और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर जो इन राज्यों में भी जो प्रवासी बिहारी है, वो भी इस एग्जाम को देना चाहते हैं और उसके लिए वो अपनी प्लानिंग बना रहे हैं। लेकिन आयोग अभी तक चुप बैठा हुआ है, ना तो एडमिट कार्ड जारी कर रहा है, ना आयोग अगर एडमिट कार्ड जारी कर दे 1.5 से 2 महीने पहले अगर जारी कर देता आयोग एडमिट कार्ड, तो छात्र किनका कहां पे सेंटर होगा। सिर्फ बिहार पहुंचना ही नहीं है अंतिम 3-4 दिन में, बल्कि बिहार में जो 38 जिले हैं उसमें से किस जिले में किसका सेंटर है ये भी किसी को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आयोग के द्वारा जानबूझ करके एडमिट कार्ड को पब्लिश करने में लेट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ चुपचाप से जो संदेह पैदा कर रहा है, जो एक्टिविटी आयोग के द्वारा हो रही है, उसके खिलाफ हम सारे शिक्षक, दिल्ली में हो, मुखर्जी नगर हो, पटना हो, भागलपुर हो, जहां पे जो शिक्षक है सब छात्रों के साथ है, क्योंकि छात्र है तो हम शिक्षक है, इसीलिए हम निस्वार्थ उन छात्रों के साथ है। और आयोग के इस क्रूरता के खिलाफ, असंवेदनशीलता के खिलाफ जो आंदोलन होने जा रही है, उसको मेरा पूर्ण समर्थन है। आपको बस इतना याद रखना है कि हर हाल में ये आंदोलन जो होगा, ये अहिंसक आंदोलन होगा, और इसमें किसी भी प्रकार के हिंसा, अगर वो सामने के द्वारा उकसाया भी जाएगा प्रशासन के द्वारा या आयोग के द्वारा, किसी भी हाल में हमें हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। पूर्ण रूप से अहिंसक बनते हुए हमें आंदोलन करना है। और आपको पता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग अहिंसक आंदोलन से जीते गए हैं, और बिहार वही धरती है जिस धरती में गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। अब संजोग से दुर्भाग्य बिहार का देख लीजिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा महान जेपी के द्वारा दिया गया था, और उन्हीं के शिष्य में से एक नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है, और उसके बावजूद इतनी ज्यादा असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है। आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस किया जा रहा है। जो सबसे जरूरी था वो था एडमिट कार्ड एग्जाम डेट के साथ इशू कर देना, ताकि छात्रों को अपने अपने सेंटर पता चल जाए। बिहारियों की स्थिति इतनी खराब है कि अगर वो गुजरात से, महाराष्ट्र से या दिल्ली से आना चाहे तो आसानी से ट्रेन में नॉर्मली टिकट नहीं मिलती है, और अब अगर एग्जाम से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करेंगे तो कहां से छात्र पहुंच पाएंगे और कैसे पहुंच पाएंगे, आप उनकी कल्पना कर लीजिए। उसके बदले में बैकडोर से नॉर्मलाइजेशन को लागू किया करने की कोशिश कर रही है आयोग, और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, इतना ध्यान रखना है, चाहे 5 लाख लोग इकट्ठा होना पड़े। हम लोग मुखर्जी नगर से आंदोलन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से भागीदार है इस आंदोलन में, हम लोग जुड़े हुए हैं,
और जो जहां है प्रयागराज, पटना, जहां से जो है वो इस आंदोलन में अपनी अपनी भूमिका को निभाए। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि कितना भी हमारे धैर्य की परीक्षा ली जाए, कितनी भी हमारे पेशेंस की परीक्षा ली जाए, हमें किसी भी हाल में हिंसा के किसी भी रूप को नहीं अपनाना है और हमें पूर्ण रूप से अहिंसा पे हमें विश्वास है और हम उस जीत को हासिल करेंगे। दुनिया की बड़ी से बड़ी क्रांति को भी अहिंसा से हासिल किया जा सकता है। और इस संदर्भ में मैं दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनों के साथ खत्म करना चाहूंगा कि हो गई है पीर सी पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए और इस आग को जलने देना है और धैर्य के साथ अहिंसक रूप से हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जिस भी माध्यम से हो, सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य टेलीग्राम के माध्यम से भी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन जो असली लड़ाई है वो जमीन पे लड़ी जाएगी। लड़ाई से तात्पर्य यहाँ पे अहिंसावादी लड़ाई से है। आप पटना, दिल्ली, जो जहां है इस आंदोलन से जुड़े और हमें उम्मीद है कि हम सफल होंगे। माता सरस्वती हमारे साथ है, हम जरूर सफल होंगे। और यही कहूंगा अंत में कि आइए फिर से एक बार एकजुट होते हैं उसी बिहार की धरती के लिए, उसी बिहार में सुधार के लिए जहां से जेपी ने पूरे भारत में सुधार के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जय हिंद, जय बिहार। बीपीएससी हाय हाय, बीपीएससी मुर्दाबाद। बीपीएससी अपने आयोग में अपने जो निर्णय है उसे वापस ले। हम छात्रों की तरफ से यही मांग है और छात्रों की जो मांग है उसे हम शिक्षकों का भी समर्थन है। धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।